अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। मुलजिम जहीर की हवाइयां उड़ गई हैं, परेशान हो गया है और उसको नजर आ रहा है कि अब बहुत जल्द वो दोबारा जेल जाएगा। क्यों जेल जाएगा, सारी तफसीलात इस वीडियो में रखेंगे। आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो पब्लिक की थी जिसमें हमने आपको बताया था कि मुलजिम जहीर ने जमानत मिलने के बाद, यानी कि जेल से जमानत पर रिहाई के बाद, उसने अदालत के जो अहकामात थे, जो अदालत ने जिस तरह उसको मुलजिम को जमानत दी थी, उसका उसने गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया है। उसने ना सिर्फ मेहदी काजमी को हरासा करना शुरू किया है, बल्कि डराना धमकाना भी शुरू कर दिया है। अदालत ने चूंकि चंद शराइत पर मुलजिम को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया था, लेकिन उसके बाद फिर जब वो जमानत पर आया तो उसने वो चीजें, हरकतें और वो सब चीजें शुरू कर दी जिसका अदालत या कोई भी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। मेहदी काजमी की तरफ से कुछ दिन पहले दरखास्त दी गई थी बाकायदा तौर पर। आज जब केस की समाअत हुई तो आज भी ना सिर्फ मुलजिम को पुलिस के प्रोटोकॉल में लाया गया, बल्कि बगैर वर्दी के, बगैर यूनिफॉर्म के, जो हुलिये से भी पुलिस वाले नहीं लगते, वो भी मुलजिम के साथ थे और जितनी देर तक वो मुलजिम अंदर रहा, मुलजिम के साथ वो मौजूद रहे। अब वो हैरान कन तौर पर, चूंकि वहाँ साफ़ी भी अलाउ नहीं है, आम आदमी भी, उस जेंडर बेस्ड वायलेंस कोर्ट है, आम आदमी भी वहाँ अलाउ नहीं है, मुलजिम या जो भी फरीकैन है। इसके अलावा जो बगैर यूनिफॉर्म में वहाँ अजीब व गरीब शक्लों वाले मौजूद होते हैं, उनको अदालती अमरा भी बाहर नहीं निकालता और उनको पुलिस भी नहीं रोकती। कौन है ये, अब तक सवाल निशान है। लेकिन जब केस चला तो ना सिर्फ मुलजिम परेशान दिखाई दिया, बल्कि उसके साथी जो कमरा अदालत में मौजूद थे वो भी परेशान थे कि अब मुलजिम को जेल जाने से कोई रोक नहीं सकता। अदालत के अंदर जिब्रान नासिर ने जब दलाइल देना शुरू किए, ना सिर्फ मुलजिम की वो चैट जो कि 21 जुलाई के बाद उसने की थी पुलिस के दफ्तर में बैठ के, वो सारी की सारी दिखाई गई, अदालत के सामने रखी गई। बल्कि जो जेल जाने के बाद जब दोबारा वापस आया, यानी कि 10 अक्टूबर को मुलजिम ने जो वॉइस नोट किए, मैसेजेस किए और खासतौर पर वो चीज़ें जो मुलजिम के खिलाफ शवाहिद मौजूद थे, वो सारे के सारे रखे। जिब्रान नासिर ने अदालत के सामने दलाइल में इंतहाई खौफनाक इंकशाफात भी किए, जिसमें उन्होंने ये भी बताया कि इनके जो सहूलतकार मुख्तलिफ यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने ना सिर्फ तज़ीक की, तजलील की, बल्कि उनके खिलाफ हाई कोर्ट में भी केस ज़ेर समाअत है। लेकिन ये मुलजिम वाहिद ऐसा मुलजिम है जो कि एक तरफ क्लेम करता है कि दुआ जो है उसकी अहलिया है, दूसरी तरफ ना सिर्फ दुआ की तजलील और तज़हीक कर रहा है, बल्कि अपने साथियों के साथ मिलकर मेहदी काज़मी और उनके खानदान की भी तजलील कर रहा है। यानी कि इस तरह जहनी अजियत का शिकार किया हुआ है कि इससे बेहतर था कि गोली मार दी जाती, यानी कि गोली मारने से भी ज्यादा टार्चर कर रहा है। गोली मारने से तो आदमी एक दफा मरता है, लेकिन ज्यादातर जो है वो इस तरह टार्चर करते हैं लोग, तो उससे और ज्यादा उसके लिए अजियतनाक अमल होता है। उन्होंने कहा कि ये जो इसके साथी हैं, वो इस तरह जो तस्वीरें इसने मेहदी काज़मी को या मुख्तलिफ तरीकों से इसने पब्लिक की, वो तस्वीरें अपने यूट्यूबर्स और अपने सहूलतकारों के जरिए भी उसने पब्लिक की, जिसकी वजह से जो एक इज्जत एहतराम जो तकरीम थी वो भी इसने और इसके सहूलतकारों ने तार तार करने की कोशिश की। अदालत ने समाअत के दौरान जो मेहदी काज़मी मौजूद थे, क्योंकि वो पूरा जो हियरिंग थी, जितनी भी देर दलाइल होते रहे, अदालत ने मेहदी काज़मी साहब से भी सवालात किए, पूछा कि आप कुछ कहना चाहते हैं। तो मेहदी काज़मी ने ना सिर्फ वो हकायक, वो तफसीलात, यानी कि एक तो स्क्रीन शॉट होते हैं मोबाइल के कि मुलजिम ने मुझे वॉइस नोट किया या उसने जो भी चैट की, लेकिन उसके साथ साथ ओरिजिनल पूरा मोबाइल मेहदी काज़मी साहब ने जो है वो जज साहब को दिखाया कि देखें जज साहब, ये सूरत हाल है। जज साहब ने देखा, खुद हैरान हुए और खुद परेशान भी हुए और वो देख रहे थे कि ये जो कुछ हो रहा है, यानी कि जो कुछ अदालत के सामने रखा जा रहा है, फैक्ट्स जो बताए जा रहे हैं, तो क्या ये वही है कि जमानत के बाद ही मुलजिम ने सब कुछ किया है? तो बताया गया जी बिल्कुल, मुलजिम ने ये जमानत मिलने के बाद ही, जमानत पर रिहाई मिलने के बाद ही सब कुछ किया है। वो बात जो हम आपसे पहले तज़किरा कर रहे थे और बेशुमार लोगों ने उस पर हम पे तनकीद भी की कि वो जो बच्ची यहाँ से अगवा हुई थी, उस वक्त जो है वो टैबलेट साथ लेके गई थी, उसके अंदर जो तस्वीरें या जो चीज़ें थी वो जो है वो पब्लिक नहीं हुई थी, उसी के अंदर मौजूद थी। मुलजिम उसको जो है वो डीपी लगा रहा है या डिस्प्ले पिक्चर के तौर पर मेहदी काज़मी साहब की छोटी बेटी की जो तस्वीर है वो डीपी पे लगा रहा है। इससे कोई रिश्तेदारी नहीं है, इससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी ये इस तरह की चीजें कर रहा है। तो आज ये चीजें, वो जो फैक्ट्स थे जो हमने आपके सामने रखे थे, आज ना सिर्फ दलाइल के अंदर कमरा अदालत में अदालत के सामने रखे गए, बल्कि मीडिया टॉक के दरमियान भी जिब्रान नासिर ने उन तमाम चीजों की, हमारी खबरों की तस्दीक की कि हाँ ऐसा ही कुछ हुआ है जो कि हमने पहले बयान किया था। उसके बाद मुझे जो मुख्तलिफ जराए हैं, उन्होंने बताया कि जब मुलजिम, चूंकि मुलजिम की सहूलतकार पुलिस है, जिस तरह उसको सिक्योरिटी में, जिस तरह उसको प्रोटोकॉल मिलाती है और मीडिया से दूर रखने के लिए हत्तुल इम्कान कोशिश करती है कि मीडिया के दोस्त या मीडिया के जो नुमाइंदे हैं उनकी तवज्जो इधर उधर हो जाए, और उसके बाद फिर ऐसे खौफनाक शक्लों वाले लोग हैं जो मुलजिम को साथ होते हैं, पुलिस से ताल्लुक है या किसी और से, तो पुलिस को पता होगा। हमने कभी इनको पहले इस तरह लोगों को नहीं देखा कि अगर वो सिविल में भी आते हैं या यूनिफॉर्म में भी आते हैं तो हम उनको पहचानते हैं, जैसे मीडिया वालों को पुलिस वाले पहचानते हैं तो हम भी पुलिस वालों को पहचानते हैं। लेकिन ना जाने अनजान और खौफनाक शक्लों वाले कौन
लोग हैं जो कि पिछली समात पे भी थे, इस समात में भी थे, और वो कमरा अदालत में मौजूद होते हैं। जब बाहर आते जाते हैं तो वो मुल्ज़िमान को छुपा कर ले जाते हैं। तो जब ये अदालत के सामने दलाइल रखे जा रहे थे और तमाम वो फैक्ट्स और हकायक बताए जा रहे थे, वो तमाम वो गलीज़ ज़बान जो मेहदी काज़मी या उनके ख़ानदान के खिलाफ इस्तेमाल की जाती है, जिसका हाई कोर्ट में भी केस जो दायर किया गया है, वो तमाम अदालतों के ऑर्डर्स और वो फैक्ट्स और हकायक अदालत के सामने रखे गए कि देखें जी, मुल्ज़िम ना सिर्फ अदालत के सामने जो है वो उस ज़मानत का, जो कि इसको ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दिया गया था, उसकी तमाम तफसीलात जो है वो तस्दीक कर रहा है अपने साथी जो उनके यूट्यूबर्स हैं। और उसके बाद फिर एक और भी चीज़ जो है वो अदालत के अंदर हुई कि जब ये चीज़ें हो रही थी, ये सब कुछ हो रहा था, यानी कि जब दलाइल दिए जा रहे थे, जिब्रान नासिर की तरफ से फैक्ट्स बताए जा रहे थे, तो हमें कुछ सोर्सेज ने बताया कि जो तफ्तीशी अफसर थे वो बड़े हैरान थे। यानी कि एक अगर जिसको आपने लेपालक बेटा बनाया हुआ हो और उसके बाद फिर अगर वो उसकी कोई हरकतें आपके सामने आए, तो फिर लोगों को दिखाने के लिए आप बाद दफ़ा डांट रहे होते हैं कि ये तुमने क्या कर दिया। तो वो ज़हीर को डांटते हुए नजर आया कि ये तुमने क्या किया। मतलब ऐसा ज़ाहिर करने की कोशिश कर रहे थे कि जैसे उसने कोई, इनको पुलिस को पता नहीं कि मुल्ज़िम खुद बखुद ही ऐसा किया जा रहा था। तो बहरहाल ये सूरत हाल हुई कि दलाइल दे दिए गए। जिब्रान नासिर ने तमाम दलाइल अपने जो भी फैक्ट्स से, सबूत थे, स्क्रीनशॉट से, इससे पहले जो एबीसीसी के दफ्तर में बैठ के जो कुछ करता रहा, या उसके बाद फिर इसने जो कुछ किया, और वो तमाम स्क्रीनशॉट्स, दस्तावेजी सबूत जो थे, उन्होंने अपने तौर पर अदालत के सामने पेश कर दिए। अब अदालत ने चूंकि मुल्ज़िम के वकील के दलाइल सुनने हैं, और मुल्ज़िम के वकील की तरफ से कहा गया कि देखें जी, एक तो हमें कापी नहीं मिली जो दरखास्त या जमानत को जो मंसूख करने के लिए दरखास्त दायर की गई है। दूसरा ये कि दलाइल के लिए हमें कोई 10-15 दिन की डेट दे दी जाए, तो लिहाजा हम इसको सुन लेंगे। चूंकि एटीसी में, हाई कोर्ट में हम बड़े मसरूफ होते हैं, तो लिहाजा हमारे पास टाइम नहीं है यहाँ आकर केस चलाने के लिए, तो लिहाजा हमें टाइम दिया जाए। तो अदालत ने कहा देखें जी, मैं तो डेट दे रहा हूँ, जैसा आपने कहा 24 तारीख, पीर के रोज, पीर के रोज आप आएँ और आप दूसरी तमाम अदालतों से फारिग होकर आ जाएं। मैं देर तक बैठा रहूंगा और हम इस केस को सुनेंगे और हम फैसला करेंगे कि हमें करना क्या है। चूंकि अब मुल्जिम को अपनी बेगुनाही साबित करनी है कि उसने इस तरह की हरकतें नहीं की। जो दलाइल मुद्दई की तरफ से दिए गए हैं, वो उन्होंने किए हैं, कोशिश की है, जो भी उनके साथ सामने सबूत थे, फैक्ट से, वो उन्होंने रख दिए। अब अदालत ने उनको कहा कि आप भले मुझे 3 बजे तक भी बैठना पड़ा या उससे भी ज्यादा हमें इंतजार करना पड़ा, हम आपका इंतजार करेंगे, आप दूसरी अदालतों से फारिग होकर आए, और हम आपको लंबी तारीख नहीं देंगे, हम आपको 24 यानी कि मंडे की डेट दे रहे हैं, मंडे आए और आप आके दलाइल दें। उसके बाद होता यह है कि हम जो है, चूंकि हमारी जो चूंकि मेहदी काज़मी साहब भी वहाँ मौजूद थे, उनके वकील भी मौजूद थे, जो हमारे साथी दोस्त हैं, फिर उनकी कोशिश ये थी कि जो मुल्ज़मान हैं उनकी वीडियोस भी बनाई जाए, और मेहदी काज़मी साहब और उनकी जो एक्टिविटी या प्रोसिक्यूशन है, उनकी भी एक्टिविटी की विजुअल्स बनाए जाए, उनकी वीडियोस बनाई जाए, ताकि पब्लिक को दिखाया जाए कि वहाँ कोर्ट रूम के अंदर या कोर्ट अदालत में क्या कुछ हो रहा है। और वो हम कोशिश कर रहे थे। तो इस दौरान जो है खास तौर पर ये जो थे मेहदी काज़मी साहब और जिब्रान नासिर आगे बढ़े, और ये मुल्ज़मान की तरफ से यानी कि कोर्ट रूम के अंदर उनके अंदर इंतजार किया जा रहा था कि मीडिया के लोग इधर उधर हों, तो ताकि इनको लेके बाहर निकाला जाए, इनकी फुटेज न बन सके, मुल्ज़मान की वीडियो न बन सके। वो इस बात का इंतजार कर रहे थे। पर वो सोने पे सुहागा ये हुआ कि जिब्रान नासिर आ गया है, और उसके बाद फिर उनसे मीडिया के जितने भी दोस्त थे उनसे सवाल जवाब करना शुरू किया, और फिर पुलिस ने मौका देखते ही, मौका जैसे उनको मिला, और पुलिस और जो सिविल में जो खौफनाक शक्लों वाले लोग थे, वो कोर्ट रूम से लेके उनको चले गए, यानी कि आने और जाने की वीडियोस मुल्ज़िम की नहीं बन सकी। तो सवाल ये पैदा होता है कि जेंडर बेस्ड वायलेंस कोर्ट है, और उसके बाद फिर यहाँ पे संगीन नोयत के केसेस चलते हैं, और इसी वजह से एसओपीज भी हैं कि कोई प्राइवेट आदमी जो है वो कोर्ट रूम के अंदर मौजूद नहीं हो सकता। तो फिर आम आदमी जिसका केस से कोई ताल्लुक नहीं है, ना गवाह है, ना मुद्दई है, ना मुल्जिम है, ना तफ्तीशी अफसर है, ना वकील है, तो फिर वो आम आदमी सिविल ड्रेस में खौफनाक शक्लों वाले, वो कौन है जो कमरा अदालत में 2-2 4-4 घंटे बैठे रहते हैं मुल्ज़मान के साथ, और उनको पूरी इजाज़त होती है वो केस भी सुने, और उसके बाद फिर मुल्ज़मान को प्रोटेक्ट भी करें। कमरा अदालत में तो कोई नहीं है किसी की ज़रूरत अगर जाके किसी मुल्ज़िम को जाके नुकसान पहुँचाए। पुलिस का काम होता है सिक्योरिटी देना, कि कमरा अदालत तक पहुँचा दिया, उसके बाद फिर वो बाहर इंतज़ार करें जब तक केस चल रहा है। लेकिन वो लोग भी अंदर ही होते हैं, और वहाँ दूसरे केसेस भी, सिर्फ ये केस तो नहीं है ना उस अदालत के अंदर, और भी इसी नोयत के केसेस, चूंकि ये कोर्ट स्पेशल कोर्ट है, और इसी कोर्ट रूम के अंदर ही जो है वो तमाम जो दीगर केसेस हैं उनकी भी समाअत हो रही होती है। तो ये केस अगर उनके लिए इंपॉर्टेंट है, तो दीगर जो केसेस हैं इसी तरह रेप के, जेंडर बेस्ड वायलेंस के, तो उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि उनकी चीज भी किसी और के सामने पब्लिक ना हो। यानी कि उस केस की जो हसासियत है वो उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है ना, जितनी इतनी इन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है।
मुलजिम ज़हीर और दीगर इनके साथियों के लिए। तो फिर दूसरे केसेस की पैरवी के दौरान फिर ये सिविल ड्रेस में ये लोग मौजूद होते हैं, जो आम लोग हैं जिनका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है, शायद वो उनके गुंडे हैं, शायद ये बदमाश हैं जो मुल्ज़मान को सपोर्ट करने के लिए आते हैं या उनकी सिक्योरिटी या उनको प्रोटोकॉल देने के लिए आते हैं, जो कि पुलिस की वर्दी में नहीं है, लेकिन पुलिस भी उनके साथ-साथ चल रही होती है। तो वो फिर कौन है, उसका कोई जवाब अब तक नहीं मिला। और हमने आज भी कोशिश की कि हम ना कैमरा इस्तेमाल करते हैं, ना मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, और चूँकि पेपर और पेन हमारे साथ हुआ, तो कोर्ट रूम के अंदर जो कुछ होता है वो हम पब्लिक करें, रिपोर्ट करें, ताकि लोगों को पता चल सके। जिस तरह हसास नौयत का केस है, इसको इस अंदाज से जो एक पब्लिक करना चाहिए, उस एक सहाफ़ती असूलों के मुताबिक हम उस तरह इसको रिपोर्ट करें। लेकिन इजाज़त आज भी हमने कोशिश की, नहीं मिली। तो फिर जब सहाफ़ियों को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है कोर्ट रूम के अंदर बैठ के, तो फिर दूसरे लोग कैसे कोर्ट रूम के अंदर बैठ सकते हैं? ये एक सवालिया निशान है जिसका हम कोशिश करेंगे हमें जवाब भी मिले। और बाकी दलाइल मुकम्मल हो गए हैं, और उम्मीद है कि ये जो बाकी जो मुल्ज़मान के वकील हैं, ख़ासतौर पर चूँकि सिर्फ़ ज़हीर की ज़मानत को ख़ारिज करने के लिए दरख़्वास्त दायर की गई है, अब उनके वकील दलाइल देंगे और वो बेगुनाही साबित करेंगे कि उन्होंने ऐसी हरकत नहीं की, और पीर को इंशाअल्लाह दलाइल होंगे तो अदालत जो भी कानून के मुताबिक जो भी फ़ैसला करेगी, वो आप तक आपके सामने रखेंगे। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।